नमस्कार, आदाब। आपका मेरी अपनी महफिल में एक बार फिर इस्तकबाल है, स्वागत है। आजकल मैं आपको सुना रहा हूँ इस्मत चुगताई साहिबा का नॉवेलेट दिल की दुनिया। अब तक मैं आपको इसकी 2 किस्तें सुना चुका हूं और आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं इसकी 3री किस्त। पिछली किस्त की आखिरी या पिछली किस्त का आखिरी जुमला था, कुआमा ढकेल देव दीही का। हाँ, अब आगे हफ्तों के लिए गायब हो गई। ऐसा लगा जैसे अब कभी नहीं आएंगी। घर में सोता पड़ गया। कुत्सिया खाला के दौरे फिर जल्दी जल्दी वारिद होने लगे। मिजाज भी बहुत झल्ला हो गया। पहले तो हर बात नानी बीवी की मान लेती थी। ए बेटी कुत्सिया, जरा सा दूध पी लो। अच्छा अम्मा भी। बेटी अब लेट जाओ। कब से खूंटा सी बैठी हो? कब से खूंटा सी बैठी हो? है कब तक पड़ी रहोगी? अब उठ बैठो। गर्ज उठो, बैठो, खाओ, पियो। नानी बीवी की जान को कुत्सिया खाला रोग की तरह लग गई थी। हर वक्त उन्हीं का मातम, हर दम निगाहें उन्हीं पर जमी रहती। इसके सिवा काम ही क्या था उन्हें? कुत्सिया खाला हर बात पर अच्छा भी अम्मा कहे जाती। एकाएक ही न जाने क्यों नानी बीवी को झिड़कने लगी। दोनों में तू मैं होने लगी। कभी कुत्सिया खाला रोती, कभी नानी बीवी। बीच में दादी फांद पड़ती। एक एक करके सब लपेट में आ जाते। पार्टियां बन जाती। बात कहीं से शुरू होके कहीं खत्म होती। ददियाल और नंदियाल 2 कैंप बन जाते। 7 पीढ़ी तक हमले होने लगते। फिर मूत होता है। सब एक दूसरे से तने रहते। सब लड़ाइयां कुत्सिया खाला के मोर्चे से शुरू होती। दिन ब दिन उनकी तबीयत में तलखी बढ़ती जा रही थी। खूब लोगों के दिल दुखते और उन्हें मजा आता। शब्बीर मामू से भी वो खिंची खिंची रहने लगी। मेरी बार क्यों इतनी देर कर दी? वो कुत्सिया खाला की दिलपसंद चीज सुनाने लगे तो वो पीठ मोड़कर बैठ गई। बेचारे मिनमिनाए और तड़प कर रह गए। जाइए ना, फिर रात हो जाएगी। बरसात का जमाना है। वो रहम खाकर रुखाई से कहती और वो कुछ एहसान मन से उठकर चले जाते। ख्याल तो हुआ उनका। फिर एक दिन हम खुशी से दीवाने हो गए। वो हमें मिल गई। बाहर का मौसम था। जंगल टिशू के फूलों से दहक रहे थे। आंखों में लाल लाल रंग भरा जाता था। 2-1 अंगारों से लदे दरख्त के पास रुककर अपनी स्लीपर से रेत झाड़ रही थी। गुलाबी दुपट्टा फूलों के अक्स से आतिशी हो रहा था। उनकी आंखों में बहारें रक्सा थीं, जैसे अपने महबूब से मिलकर आई हों या मिलने जा रही हों। हम लोग उन पर टूट पड़े। मोहब्बत इंसान को कितना बेबस कर देती है। हमारी बेकरारी पर वो खिल उठी। गले में मोती बजने लगे। अरे भाई चलत हैं, तनिक दम तो लियो। हम उन्हें घसीटने लगे। एक बार उन्होंने पीछे ठुनक कर देखा और बड़ी लजाजत से कहा, अब भाई लौट के आवत हैं। हम बौखलाए।
वो किससे अभी लौट कर आने का वादा कर रही थी। वहां तो कोई भी न था। चली, फिर रुक गई, फिर बिगड़ कर बोली, हमसे नखरे ना करो, हाँ कहे देते हैं। फिर चलने को मुड़ी, मगर जैसे कोई नागवार बात सुनी और टेबल चढ़ाकर जोर से डांट कर बोली, अच्छा जाओ, ना आवेंगे। देखा थे तुम हमरा का कर ले तो, हमरा एतबार नहीं करत हो हमारी भलाई से। वो हवा से लड़ रही थी और अपनी टांगों का यह हाल था कि बही जाती थी। अगर हम वाकई उन्हें इतना ना चाहते तो कभी के भाग खड़े होते। बुआ के आने से काएं पाएं मच गई। न जाने क्या इत्तेफाक था कि जब वो आती तो या तो कोई फलों या मिठाइयों का पार्सल आ जाता या कोई अच्छी सी खबर आती। उन्हें देखकर सबके दिल चौचाल हो जाते। लड़ाई हो रही होती तो खत्म हो जाती या गुल गपाड़े में लोग भूल जाते। कुत्सिया खाला अपनी नामुरादी झटक के उठ बैठती। बातें करते करते बुआ एकदम तेवरियां चढ़ाकर सपाट दीवार को घूरने लगी। जाओ, ना आवेंगे। उन्होंने हवा को डांटा। सब सहम गए। क्या हुआ? अम्मा ने पूछा। भाई हमारा मगज खाए गवा, हम पर भरोसा नहीं। कहत है हमारी आसनाई है, हम नयन लड़ावत हैं। वो चिल्ला चिल्ला कर बाले मियाँ की शिकायत करने लगी। अरे हमका समझत का है, हम कोई पुत्रिया हैं। हुई माँ उदास हो गई। हाय पगली। उन्होंने ठंडी आ भरी। जल के मुरंड हुआ जाते, बहुत है हर जाई। वो ख्याली महबूब बिल्कुल चूचू का मुरब्बा था। कुछ जेम्स बॉन्ड और कृष्ण मुरारी का मजमुआ समझ लीजिए। जेम्स बॉन्ड तो जमाने में हीरो रह चुका है। वो चाहे दास्ताने अमीर हमजा का हीरो हो, हातिम ताई हो या आला उदल की सूरत में जाहिर हो। और कृष्ण मुरारी की झलक शायद इसलिए थी कि ज्यादातर लोकगीत उन्हीं के शान में होते हैं। बाले मियाँ बिल्कुल वही शरारतें करते थे। आंचल पकड़ना, कलाई मरोड़कर चूड़ियाँ मरका देना और कभी गुस्सा आ जाए तो लपड़ मार देना या कश्ती लौट देना। उनमें वो तमाम सिफात मौजूद थीं जो एक तराहदार नौजवान में होना चाहिए। कुछ भी हो, बुआ के बाले मियाँ कुत्सिया खाला के शब्बीर मामू से ज्यादा जिंदा और दिलचस्प थे। हमें बुआ की हर बात यकीन आ जाती। उन्हें मियाँ दिखाई देते थे तो इसमें ताज्जुब की कौन सी बात थी। हमें खुद बादलों में हाथी, घोड़े और मैली पुरानी नोनी लगी दीवारों के उखड़े हुए पलस्तर में इंद्र सभा का अखाड़ा जमा नजर आता। हमें तो पागल भी नहीं लगती थी। अगर ऐसे पागल हर घर में 2-4 पैदा हो जाए तो जिंदगी कितनी हल्की फुल्की हो जाए। अरे बुआ जरा इधर आओ। अम्मा ने मतलब की बात कहने के लिए उन्हें फुसलाया। शायद मियाँ से खफा थी, इसलिए अम्मा ने जब हकीम जी से इलाज करवाने की तजवीज़ पेश की तो बितकी नहीं। ऐसा लगा गौर से सुन रही हैं। अरे अब का इलाज करावें? ऊ कमबख्त हमका रोग ऐसा लगाए दी से कि हमका ख़त्म कर दिए। बात बात पर किरकिर करत है। हमरे ऊपर धौं जमावत है। खूटी पर से ढोल उतारकर बड़े तासुफ से देखती रही। चुईया माल जादी का हिजा समेटे छिनाल
सब काट डाले। जब ढोल से नाउमीद हो गई तो वैसे ही बाला मियाँ से लड़ने लगी। सैया तोरे नखरे हम न सहेंगे, अरे तुम चढ़ियो घोड़ा हम हाथी चढ़ेंगे, बलमा तोरे नखरे। खूब खूब सैया को खुरेदा। वो कोठा चढ़े तो ये पहाड़ चढ़ी, वो उनकी रेस में पहाड़ चढ़े तो ये पाताल चढ़ी। गर्ज बेचारे को ची बुलवा ही दी। अरे देख जाओ, आप ही झक मार के हमारे पैर पकड़िए। उन्होंने बड़े इत्मीनान और वसूख से कहा। दीवाने भी अपनी दुनिया के शहंशाह होते हैं। माज़अल्लाह, क्या गुरूर था बुआ को अपने तई पर। शाहों के शाह उनके कदम लेते थे। उनकी एक मुस्कुराहट पर मिटे धरे थे। ऐसे मार्के का चाहने वाला मिल जाए तो होशो खिरत की दुनिया को क्यों ना लात मार दे इंसान। पिंजरे में बंद परिंदे फिजा में उड़ने वाली आज़ाद चिड़ियों की उड़ान देखकर तीलियों से सर फोड़ते हैं। जब नहीं निकल पाते तो उन्हें फंसाने के लिए शिकारी से साजबाज करते हैं। परिंदों को फांसने के लिए पालतू या परकटे परिंद इस्तेमाल किए जाते हैं। घर की चार दीवारी में दुनिया और समाज के बंधनों में जकड़ी हुई भली बीवियों को भी बुआ की ये आज़ादी शाख गुजरती थी। औरत होकर वो मर्द के हुकूक दाबे बैठी थी। हम सबको खलता था। बुआ ने दवा पीने की हामी तो ना भरी, मगर हाय तौबा भी ना मचाई। अम्मा ने कहा, मुई की हाँ और ना की भली चलाई, उसके फायदे के लिए इलाज हो रहा है। रात भर बेकलई पतीले में अमलतास की फलियां, हड़बहीड़ा, आंवला और भी उसी कबीले की मकरूह दवाएं औटाई गईं। नानी बीवी ने तहज्जुद की नमाज के बाद आंच फिर तेज कर दी। बुआ को फुसलाकर रोक लिया गया था। सुबह सवेरे निहार मुंह खुराक पीनी थी। हम लोग भी जाग गए थे। सारा घर अमलतास की हेक से सड़ रहा था। खुले हुए गोबर के रंग की बड़ा बादिया भर के देख के आंतें हलक की तरफ उछलने लगी। बुआ ने बहुत रस्सियां तोड़ाई, मगर अब्बा जान ने अपनी जान की कस्में दी। नानी बीवी ने मियाँ का वास्ता दिया। उन्हें पकड़ के मोरी के पास उंकड़ू बिठाया गया। दुपट्टे से नाक पकड़ लो, दादी माँ ने राय दी। सारा घर ठट लगा के जमा हो गया, जैसे मेढों की लड़ाई हो रही हो। बुआ ने नाक दुपट्टे से दाबी और ताई अम्मा की मदद से बादिया संभाला। ना पिलाओ अम्मा भी है, आपा बेगम रहने दो मुई को। एकदम उसिया खाला सबके हाथ जोड़ने लगी। अच्छी ताई माँ, वो ये जुलाब झेले हुए थी। है लड़की, दिमाग खराब हुआ है तेरा। हम सब नाकें दबाए मोरी के पास उकड़ू बैठे खी कर रहे थे। नहीं ताई अम्मा, अच्छी ताई अम्मा, ना पिलाओ, मैं पी चुकी हूं, अल्लाह बचाए। पी चुकी हो इसीलिए तो आपे में हो जरा, नहीं तो बन्नो अब तक तो तिनके चुनने निकलती। बड़े एहतमाम से बुआ ने एक घूंट मुंह में लिया और फुर्र से ताई माँ की छाती पर कुल्ली कर दी। बादिया मोरी में पटक भागी नलके के पास। मार कुल्लियां करते करते उत्तू हो गई। मौत आवे वो हरामी बैत का, हमका अपनी महतारी केर कलेजा पिएगा, सॉरी माफ कीजिएगा,
हमका अपनी महतारी का कलेजा माफ़ कीजिए, हमका अपनी महतारी का कलेजा पिएगा दे दहीस। वो कुल्ली पर क़िबला हकीम साहब को एक वज़नी सी गाली देती। ऊकी कबर माँ कीड़े पड़े। अरे है, इतनी कीमती दवा मोरी में लुढ़ा दी। अरे ना पीनी थी तो मुंह से फूटती, कुत्सिया के काम आ जाती। कुत्सिया खाला लरज उठी। अरे हम कहाँ फेंका, ऊ हाथ मार दे हिस। वो इल्ज़ाम बाले मियाँ पर थोप कर इलायचियाँ चबाने लगी। उनसे तो लड़ाई थी, ताई अम्मा जल के रह गई। अरे वो एक बदमाश है, उसे कौन लड़ाई करे। रात का हमरे पीछे पड़ गया, हमरे पैर पकड़ के रोए लगा। माज़अल्लाह, सब कलश के रह गए। बुआ निहायत बेताल्लुक़ से उठी और चल दी। एलो, कहाँ चली सुनो। हमका जाए के पड़ी, फिर खपा हो जाइए। वो प्यार से उन्हें देखती हुई चल दी। सैया तोरी गोदी फुल गेंदा बन जाऊंगी। सख्त मिलाप हो गया। शहर में थिएटर आया हुआ था, सब तड़प रहे थे। वो मज़े से बिला टिकट रोज जाती, वहाँ से नए नए गीत उड़ाकर लाती। इश्क और मोहब्बत के सुलगते हुए दावे। कुत्सिया खाला के तौर भी बदले नजर आ रहे थे। अब वो राशिदुल खैरी की सुबह गम और शाम ज़िंदगी पढ़कर हिचकी बांधने के बजाय मसनवी ज़हर इश्क छुपा कर पढ़ा करती और रातों को घंटों सहन में टहला करती। क़िबला वो मुर्दार जुलाब हरगिज़ नहीं पिएगी। क़िबला वो मुर्दार जुलाब हरगिज़ नहीं पिएगी। अम्मा ने क़िबला हकीम साहब से शिकायत की। कोई मुज़ायक़ा नहीं। मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह और अद्वियात हैं ऐसी कि उसके फरिश्ते को भी पता ना चले। ये 3 गोलियां पान में या मिठाई में रखकर दे दीजिए। 3 दिन के वक्फे से इंशाअल्लाह मुकम्मल अफाका हो जाएगा। लो बुआ, पान खाओ। आते ही अम्मा पिटारी खिसकाकर मुसिर हो जाती। नहीं भाई, हमारा मुंह यकसाए जाते, वो साफ कतरा जाती। मगर बीवियों को सिवाय फट्टे में टांग अड़ाने के और कोई काम ही ना हो तो कोई कहाँ तक बच सकता है। शायद बाले मियाँ से कुछ अनबन हो गई थी या उनसे गफलत हो गई। बुआ के हलक से पहली खुराक उतार दी गई और लोग असर होने के इंतजार में बैठ गए। मगर बुआ को कुछ ना हुआ। इतना ज़रूर फ़र्क हुआ कि हमने उन्हें कभी उस दिन से पहले सोते नहीं देखा था। वो नीम के नीचे खाट डाले लेटी थीं और सो गई। सबको यकीन आ गया कि ज़रूर बाले मियाँ ने कोई तिकड़म की होगी कि गोली फुस हो गई, या शायद निहार मुँह नहीं दी गई इसलिए असर ना हुआ। बुआ एकदम हड़बड़ा के उठी। उस दिन से पहले उनके चेहरे पर एक अजीब सा अनजाना खौफ कभी ना देखा था। वाकई वो गैबदा थी। कुछ गुस्से में उठकर चली गई। है भाई, खाक डालो मुँह इलाज पर। कहीं कोई उल्टी सीधी बद्दुआ लग गई तो लेने के देने पड़ जाएंगे। पहुंचे हुए लोगों से उलझना ठीक नहीं, अम्मा ने फैसला किया। हैरत का मकाम है कि मुई टस से मस ना हुई। नानी बीवी ने मान लिया। मगर शाम को हैरत के मकाम ढह गए। बुआ की चमारन भागी आई कि बुआ को सुबह से दस्त लगे हुए हैं, अब उल्टियां भी शुरू हो गई हैं। अम्मा ने बौखला कर क़िबला हकीम साहब के पास आदमी दौड़ाया। गर्मी निकल रही है,
क़िबला हकीम साहब ने फरमाया और कोई अर्क दिया जिससे गर्मी निकलने में ज़रा कमी हुई, मगर भैंसों बुखार चढ़ गया। कई दिन अम्मा बुलाती रहीं मगर वो ना आई। वो पहले ही क्या बहुत खाती थी। चमारन आकर उनके लिए पतली खिचड़ी या साबूदाना ले जाती, मगर वो हाथ भी न लगाती, बस पानी पिए जाती थी। हफ्तों बाद आई तो हमें ऐसा लगा वो हमसे ज़रा दूर हो गई थी, जैसे हम तो बच्चे ही रह गए और वो सयानी हो गई। हम उनके गले में झूले, माफ़ कीजिएगा, हम उनके गले में झूले तो त्योरा कर बैठ गई। ई का मस्करी करत हो, वो तुरशरुई से बोली। गोया इससे पहले हम उनके गले का हार कभी ना बनते थे। उनके कपड़े भी मसले हुए थे, बाल खुश्क और उलझे हुए, पहले ही दुबली पतली थी। कब इस झटके में और भी गई गुजरी हो गई। हम लोगों ने उनसे ढोल मढ़वा देने की फरमाइश की तो टाल गई। अम्मा ने उनके आगे मटर की फलियों की सेनी सरका दी। अम्मा ने उनके आगे मटर की फलियों की सेनी सरका दी, बैठी छीलती रही। नानी बीवी और अम्मा में ऊपर ही ऊपर इशारों में बातें हुई। दोनों ने इत्मीनान का इजहार किया। अगर बाकी की 2 गोलियां और पहुंच गईं तो मर्ज का नामो निशान भी ना रहेगा। कहो बुआ, मियाँ से तो अनबन नहीं, अम्मा ने टटोला। कोई हम झगड़ा कर रहे थे, इसका मतलब झगड़ा चल रहा था। वो न जाने अपने आप को क्या समझते, बड़ा आवा लाड साहब। वो जुजबुज होकर रह गई, नाचाकी जरूर हो गई थी। उनकी चमारन कहीं पास के गांव में जजगी कराने गई हुई थी। वैसे तो रस्सियां बटा करती थी, साइड बिजनेस के तौर पर जरूरतमंदों की हाजत पूरी कर देती। अम्मा ने रोक लिया कि रात यहीं रह जाओ। अम्मा हलफ उठाने को तैयार थीं कि हाशा उन्होंने दूसरी खुराक नहीं दी, मगर दादी कहे जा रही थी कि बहू और सबदन में मिसकोट हो रही है। ज़रूर दवा दी गई है, जो कि तेज़ाबी बम साबित हुई। मारे अजाबतों के बुआ ढेर हो गई। रात को तो ऐसी लेदे पड़ी कि अब्बा तक बात पहुंच गई। डॉक्टर आया, उसने दवा दी, मगर वो सुबह तक हलकान होती रही। अब्बा खूब गरजे कि हकीम साहब क़िबला की खूब जूतेकारी होना चाहिए, बिल्कुल चौपट हैं, और अगर आइंदा किसी को दवा दी तो हथकड़ियाँ डाल दी जाएंगी। दादी अम्मा को कुछ इस कार्य खैर में दिलचस्पी नहीं लेने दी गई थी। नानी बीवी का केस था और वो खुद मोर्चे पर रहना चाहती थी। अरे बीवियों, क्या हो रहा है? दादी बहरी भंड थी। थोड़ी देर बाद ये जुमला दोहरा देती थी, कुछ नहीं बहन, होता क्या, तुम्हारा सर। नानी बीवी जुमले का पहला टुकड़ा जोर से और आखिरी निहायत चुपके से अदा करती। हमें तो भाई कोई कुछ बतावे ही नहीं। दादी अम्मा बिसोरती। दोनों में हमेशा चलती ही रहती। समझने भी थीं और रिश्ते में नन भावजें भी। मगर असल निफाक की बुनियाद दोनों के अकायद थे। नानी बीवी पक्की सुन्नत जमात और दादी अम्मा शिया। नानी बीवी पक्की सुन्नत जमात और दादी अम्मा शिया। दोनों की छावनियां मुख्तलिफ, दोनों मुख्तलिफ बरामदों में। नानी बीवी के बरामदे में सुबह से अम्मा के आगे बैठ जाती। अम्मा वो महवर थी जिनके गिर्द घर की दुनिया घूमती थी। जाहिर है उनके बरामदे को ज़्यादा अहमियत हासिल हो जाती। अम्मा
दादी अम्मा को सलाम करके इधर ही आ बैठती। कुत्सिया खाला के कमरे का दरवाज़ा उनके बरामदे में ही था। कुत्सिया खाला जो ख़ानदान का नहायत अहम अखलाक़ी मसला थी, उनके दौरों से खूब चहल पहल थी। फिर शब्बीर मामू भी इधर ही आके बैठते थे, और बच्चे तो वही होंगे जहाँ गुलगपाड़ा हो। दादी अम्मा किलसती थी। ददियाल के नाते बच्चों को शिया होना चाहिए था, मगर नानी का सिक्का चलता था। वो उठते बैठते सुन्नत जमात का प्रचार करती। अम्मा की पुष्टि हासिल थी। वो दादी अम्मा का कहना मानने पर मुस्कुरा कर डांटती और हम शेर हो जाते। मगर नानी बीवी का कहना ना सुनो तो हड्डियां तोड़ने के वादे किए जाते। दोनों तरफ से हमें सिराते मुस्तकीम दिखाकर जन्नत में ले जाने की कोशिश होती। एक कलमा दादी अम्मा सिखाती तो नानी अम्मा सुन्नत जमात का कलमा सिखाती। गड़बड़ा कर हम दोनों की खिचड़ी बना देते और क़िबला हकीम साहब की तीर बहदफ गोलियों का असर होता। जहनी जुलाब वाली कैफियत थी। बहिश्त के दरवाजे की चाबियां खल्त मल्त हो जाती और दोनों तरफ से कुफ्र के फतवे मिलने लगते। नानी बीवी दादी अम्मा की मजलिसों की चोट पर मीला शरीफ करती। मिट्टी के सिक्कों में नक्तियाँ मिलती। हम फौरन कट्टर सुन्नी हो जाते। मगर जब दादी अम्मा के बरामदे में झाड़ फानूस पर से थैलियाँ उतारी जाती और खिजरी रखी जाती तो हम कत्तई उनके हो रहते। जब लरसती आवाज़ों में नौहे पढ़े जाते तो हम काले कुर्ते पहनकर खूब मातम करते। नानी बीवी धमके लगाती और रंग बिरंगा कटका देकर खुसलाना चाहती। मगर मुहर्रम शरीफ के महीने में दादी अम्मा की पार्टी में रहना ज़्यादा मुफीद साबित होता था। हमारे लिए उधर ही जन्नत के दरवाजे खुल जाते जिधर तरमाल ज़्यादा होता। क्यूरी, तू सुन्नत है कि शिया? दादी अम्मा अमूमन पूछा करती। शिया, हम मुस्तैदी से जवाब देते। अरे राविसी है क्या सुन्नत जमात? नानी बीवी भी अमूमन मिठाई बांटने से पहले पूछती। शुक्र है दोनों कैंप दूर दूर थे, दोनों कुछ ऊंचा सुनती थी। बुआ के इलाज का सवाल काफ़ी तल्ख सूरत अख्तियार कर गया। दादी अम्मा ने अब्बा के कान भरे। उन्होंने कुछ कह दिया, इस पर अम्मा खूब रोईं। अब्बा की पेंशन का ज़माना करीब आ रहा था। खुशहाली के ज़माने में दिल वसी हो जाते हैं, अपनों पर प्यार आने लगता है। काल पड़ने पर मोहब्बत के सोते भी सूख जाते हैं। सारी उम्र अलल्ले तलल्ले खर्च किया। अब चंद साल में उस फजूल खर्ची का इंतज़ाम लेने की फ़िक्र पड़ी। अब चंद साल में उस फजूल खर्ची का इंतकाम लेने की फ़िक्र पड़ी। कौवा बोलता तो दम निकल जाता। अब आने वाला है कोई मेहमान। हमारे घर रोज़ ही कौवा बोला करता। कभी ददियाल वाले चले आ रहे हैं तो पलड़ा बराबर करने के लिए धनियान वाले क्यों चूकते। फूफियाँ, चचियाँ, ताइयाँ, माँ शौहरों और बच्चों की आती तो मामू खालाएँ भी कुनबा लेकर आ जाती। मेहमान दो मोर्चों पर डट जाते। दो दस्तरखान लगते। जासूस छोड़े जाते। देखकर इत्तला दें कि मुखालिफ पार्टी के साथ तरबतर रियायतें तो नहीं हो रही हैं। अमूमन ननियाल पार्टी ज़्यादा भारी पड़ती क्योंकि अम्मा उनके कैंप में होती। अब्बा को पार्टी पॉलिटिक्स में पढ़ने की फुर्सत ही नहीं थी। वैसे भी वो कमाते थे, अम्मा खर्च करती थी। बिल्कुल वही पोजीशन थी जो आजकल अमेरिका की है। उनके सभी मस्का लगाते हैं।
चाहे किसी पार्टी से ताल्लुक हो। अब्बा तो न्यूट्रल थे, दोनों का मान करते थे। सिर्फ चचा मियाँ थे जो दोनों पार्टियों में लड़ाई करवाने की ताक में रहते। अम्मा जान के ददियाल वालों की ज़्यादा खातिर करती, मगर ऐसे कि साफ गैरियत की बुआ थी। अगर कोई खाना कम होता तो आवाज़ बुलंद इसका ऐलान करती, इधर भिजवा दो, सॉरी उधर भिजवा दो, हम लोग तो चटनी अचार से भी खा लेंगे। मगर चचा मियाँ एक का ही, वो ननिहाल पार्टी के साथ खाना खाते। माँ उस नायाब खाने के जो कम पड़ गया होता फिर जाकर ददियाल पार्टी के सामने कहते, भाई आज कलेजी गुर्दे लाजवाब पके। कलेजी गुर्दे बिल्कुल नहीं पके होते। आए है कितने दिनों से जी कर रहा है, जरा उसे इधर ना भेजे, सब उधर ही जहर मार कर लिए। फिर दूसरे दिन जब कचहरी से लौटकर अब्बा उन्हें सलाम करने जाते तो वो फौरन कलेजी गुर्दे की शिकायत करती। अब्बा अम्मा से कहते, भाई कलेजी गुर्दे उधर क्यों ना भिजवाए। लो और सुनो, ऐ कलेजी गुर्दे कब पके थे। अम्मा बिगड़ खड़ी होती, ऐ मैंने अपनी आंखों से देखा, बकरी दन डोंगा भर के लिए ले गई। चचा मियाँ का भरोसा करके दादी अम्मा कसम खाती। खूब हलफ उठते, ईमान बीच में घसीटे जाते। फिर चचा मियाँ को बुलाया जाता, वो मासूम सूरत बना लेते। कैसे कलेजी गुर्दे, भाई कितनी बार कहा कि चावलों के साथ तरबूज नहीं होना चाहिए। मेरे गुर्दे में बेकली हो रही है, दर्द शुरू हो गया है। तब चचा बात पलटते, इधर कलेजी गुर्दे खाए तुमने, ताई अम्मा डांट जाती। सॉरी, इधर कलेजी गुर्दे खाए तुमने, ताई अम्मा डट जाती। कब, भाई हमें नहीं मिले, ये ज्यादती है। तरमाल पकते हैं और लोग डकार जाते हैं। किसी को समझ में ना आता कि झगड़ा क्या है। एक दूसरे की गवाहियां दिलवाता, एक दूसरे की गवाहियां दिलवाता, फिर कोई दुखी दिल रो पड़ता। उधर का जवाब में कोई शुरू हो जाता, पुराने जख्म ताज़ा किए जाते। मैंने ज़रा चूहे दत्तियां मंगवाई तो साफ टाल गई। उस जोर का तमाचा मारा निगोड़े को कि पूरा पंजा उतर गया। ए बहन, अपनों की बात और है, हाँ भाई हम तो दुश्मन हैं। जब खूब सब हलकान होते तो चचा मियाँ सबको डांटते, क्या कंजड़ों कसाईयों की तरह लड़ा जा रहा है, ये भी कोई शराफत है। वल्लाह बोटी बोटी पर कुत्तों की तरह लड़ाई होती है। उनके डांटने पर सब थके हारे नादम होकर सो जाते। ददियाल वाले खुश थे कि ननियाल पार्टी पर बुआ के बारे में जूते पड़े। बुआ बहुत बीमार पड़ी, तीसरी खुराक की नौबत ही ना आई। दूसरी खुराक ने उन्हें कोई काम का ना रखा। अगर कैस को क़िबला हकीम साहब की 3 खुराकें दे दी जाती तो यकीनन वो मजनू ना बनने पाता। न उसमें सहरा नवर्दी का दम रहता, न लैला लैला पुकारने की कलेजे में ताकत रह जाती। हजरत इश्क की चौकड़ी भूल जाते। बुखार उतरने के बाद भी कई दिन बुआ के मुंह से मारे नकाहत के बात ना निकलती थी, क्योंकि दूसरी खुराक फिलबदी कारगर साबित हुई थी। इसलिए वो हमारे यहाँ ही थी। वो दिन रात खामोश थी, आंखें मूंदे पड़ी रहती। गए हवास लौट आए थे और काफ़ी समझदार हो गई थी। उनकी चमारन जाके बैठ रही थी। अम्मा उनके बेइंतहा लाड करती थी, अपने हाथ से शोरबा बना कर देती, मगर वो मुंह बनाए पड़ी रहती। बड़ी खुशामदों से 2-4 घूंट पी लेती तो या तो उल्टी हो जाती
या फिर बैतुल खला के पास खाट पड़ जाता। उनका मैदा मुस्तकिल ख़राब रहने लगा, बगैर दवा के ही गर्मी निकला करती। कहाँ चली गई बुआ, हम कभी कभी सोचते। वो अकड़ती हुई मगरूर बुआ बच्चों के साथ जामुने झाड़ती, खेतों से खरबूजे और ककड़ियाँ चुराती। हमारी पागल बुआ, अल्लाह ने उन्हें अकल क्यों वापस दे दी। वो हंसना भी भूल गई। और गाना, दूसरी खुराक के बाद उनका गला बैठ गया। अल्लाह, अब वो कभी नीम के पेड़ में झूला डालकर सावन और कजरियाँ नहीं गाएंगी। अम्मा उनकी मुख्तार आम बन बैठी थी। उन्होंने उनका मकान किराए पर उठा दिया और बुआ मुस्तकिल हमारे यहाँ रहने लगी। चमारन वापस लौटी तो मातम करती बुआ के पास आई। बुआ की सेहत निस्बतन अच्छी थी। बैठी भुर्ते के लिए उबले हुए आलू छील रही थी। सर्दियाँ शुरू हो गई थीं, इसलिए ज़्यादातर वो बावर्ची खाने में ही बैठी रहती। एक ज़माना था जब कड़कड़ाते जाड़ों में बुआ एक हल्की सी दोहर ओढ़े रातों को घूमती फिरती थी, मगर जब तो उनमें गर्मी थी, अम्मा ने चमारन को डांट कर भगा दिया। बुआ चुप गर्दन मोड़े बैठी रही। मकान का किराया जमा करके अम्मा ने बुआ के लिए मकान का किराया जमा करके अम्मा ने बुआ के लिए कड़े बनने को दिए थे। जब कड़े बनकर आए तो बुआ ने सोने के शेरों के मुंह वाले कड़े उलट पलट कर देखे और वापस दे दिए। रख लियो। अय है, हाथ में डाल के तो देखो, नानी बीवी ने जोर दिया। नहीं भाई, कड़े पहनने का कौन मौका है, वो तुलसी से बोली। अब तो बुआ मौका महल भी पहचानने लगी थी। देखो, कौन कहेगा कि यह निगोड़ी पागल थी। कैसा ठहराव पैदा हो गया है मिजाज में। नानी बीवी उनके मरघल्लेपन को ठहराव कहती। बाले मियाँ का भी जिक्र नहीं करती। हम कभी पूछते, बुआ मियाँ कैसे हैं, तो वो ऐसे अजनबी बन जाती जैसे वो उनके कभी कोई थे ही नहीं, उन्हें पहचानती तक नहीं। हम और छेड़ते, हमारा मगज न खाओ, वो झल्ला कर कहती, और अम्मा हमें डांट कर भगा देती। ऐ है, उसे याद ना दिलाओ मुई को, फिर बौरा जाएगी। नानी बीवी डांटती मगर खुद शरारत छेड़ती। ये जान पड़ता है तुम्हारे गाजी मियाँ तुम्हें भूल गए। बुआ जैसी बहरी हो, गुम बैठी रहती। सिर्फ एक दिन ज़रा उनकी तबीयत चौंचाल थी। बदपरहेज़ी ना करें तो सब खाना हजम हो जाता था। अब वो घर का काम काफ़ी संभाल चुकी थी। हल्के फुल्के काम से अब वो हांडी भी बघाड़ने लगी। 5 सेर 2 वक्त आटा गूंथती, फिर रोटियां भी डालने लगी। हुई तो हर जाई है, बुआ ने ज़रा तुनक के कहा। ज़रा जोश में आ गई। नहा कर बैठी बाल सुखा रही थी। कुछ कुछ पुरानी बुआ सी लग रही थी। एकदम मरी सी आवाज़ में गाने लगी। हो राजा जी, सौतन के लंबे लंबे केस, उलझ मत रहना। हो राजा जी। उनके लहजे का वो वसूख गायब था। बाले मियाँ उनसे बेवफाई कर गए थे या करने जा रहे थे। उन्हें अपने छिद्राए हुए बाल देखकर सौतन के लंबे केसों से डर लग रहा था। हो राजा जी, सौतन के गोरे गोरे गाल। बुआ का सांवला सलोना रंग मटियाला और गदला हो गया था। यकायक बूढ़ों की तरह झक कर रह गई थी। उठती तो घुटनों पर हाथ रखकर वो तड़क भड़क एक सिरे से गायब हो गई थी। बाले मियाँ का प्यार तजकर वो लुंड मुंड और उजाड़ होकर रह गई थी। बचपन किसी का मातम नहीं करता। उन्हें घिसटता छोड़कर हम आगे बढ़ गए।
कुदसिया खाला पहले से बहुत बदल गई थी। बजाय हर वक्त हम लोगों की चीख पुकार के शिकायत करने के, वो हमें खुद बुलाकर हमारे झगड़े चुकाती, सबक याद करवाती, सर्दी से फटे हुए हाथ पैर मांझ कर वैसलीन लगाती, या तो कभी वो अधमुई बिसोरी पड़ी रहती, अधमुई बिसोरी पड़ी रहा करती थी। कई कई दिन कंघी ना करती, कपड़े चिक्कट हो जाते, बदलने का ख्याल ना आता। जिसका देखने वाला ही आंखें फेर ले तो वो सुहागन फिर किसके लिए श्रृंगार करे। सुहाग की मुरव्वत में दो दो कांच की चूड़ियां जरूर डाले रहती। लोग उनके सब्र और वफा के महफिलों में किस्से सुना सुनाकर झूमा करते। मगर एक दिन उन्हें बड़ी नर्म और नाजुक सी तब्दीली पैदा होना शुरू हुई। आंखें बंद किए लेटे रहने के बजाय वो घंटों चहलकदमी करने लगी। रंग भी कुछ निखर आया। शायद उस उफ्तन का असर हो जो उन्होंने किस्म किस्म के मसाले कूट छान कर तैयार किया था। नानी बीवी कभी उनकी चोटी करती तो भर भर बुकट्टे बालों के उतरा करते थे। जब से उन्होंने शिकाकाई में बाल छड़, छैल, छबेला और नागर मोथा मिलाकर सर धोना शुरू किया था, वाकई बाल चमकदार और मुलायम हो गए थे। या शायद हमें इसलिए उनकी सब चीज़ें अच्छी लगती थीं कि वो हमें खुदा की लानत के बजाय शरीर बच्चे समझने लगी थीं। पहले वो सुहाग का मान रखने के लिए दुपट्टा किसी भी ऊदे पीले रंग में डुबाकर अलगनी पर सुखाया करती थीं। अब जब से आगरा से 26 की मुकम्मल थान मंगवाया था, नहायत सूफियाना रंगों के दुपट्टे रंगे जाते। बिल्कुल मौसम के हिसाब से जोड़े बनाकर लचका टाँका जाता। मुहर्रम के लिए सब्ज, सावन के लिए लहरिएदार पंचरंगे दुपट्टे रंगे जाते। हम बड़ी खुशी से उनके लिए लोटों में पानी भर भर के लाते। उनके अफशा लगे दुपट्टे धूप में उलार उलार कर सुखवाते और ढेरों अध खिली कलियां लाकर उनके तकिए पर ढेर कर देते। उनकी बालियों में कलियां पिरोकर गीले कपड़े में लपेटकर सुराहियों के पास रख देते। शाम को वो नहा धोकर धीमे धीमे रंग के कुरकुरे गरारे और चिकन की कमीज पर चुने हुए दुपट्टे ओढ़ती, फूल भरी बालियां पहनती और खला में देख के ऐसे मुस्कुराती जैसे उनके भी कोई गाजी मियाँ खड़े उनसे छेड़खानी कर रहे हों। उनके बदले हुए रंग ढंग देखकर घर की जिम्मेदार खवातीन कुछ मुतफक्किर रहने लगीं। खाला को दौरे पड़ते थे, वो तो बरख थे। हर बदनसीब मियाँ की ठुकराई औरत का यही मशगला हुआ करता है। मगर 16 श्रृंगार करके हार फूल पहनना उस औरत को जेब नहीं देता जिसका खुदाए मजाजी उससे रूठ चुका हो। अब तो बस अल्लाह का शुक्र करके जो फटा पुराना मिले तन ढांक लिया जाए और रूखी सूखी से पेट की दोजख बुझाई जाए। दुनिया देखेगी ये चोचले तो क्या कहेगी? यकीनन जन्म में थूकेगी। ये तेल फुलेल फूल पान दिल में फासिद ख्यालात को भड़काते हैं। शैतान को शय मिलती है। ऐ कुदसिया, तेरा जी कुछ भारी हो तो हकीम साहब को बुलवा लेती हूँ। नानी बीवी उनकी तंदुरुस्ती से खायफ होकर कहती, नहीं तो अम्मा भी अच्छी भली हूँ। कुदसिया खाला चोरों की तरह नजरें बचाती। सुबह पड़ी एंटी रहती, फजर की नमाज कज़ा कर दी। कज़ा पढ़ ली अम्मा भी। वही तो मैं कहूँ हूँ, ये रात भर अल्लम गल्लम न जाने क्या भला बदतर पढ़ती रहती हो।
फजर की नमाज मिले तो कैसे। कुसिया खाला आए दिन नावलों के वीपी छुड़ाती रहती। क्या मजाल जो किसी को दिखाएं। जैसे ही कोई आता चट तकिए के नीचे छुपा लेती। कोई ये छपक्के क्यों पहने गए हैं। कभी कुसिया खाला हाथ गले में कोई जेवर डाल लेती तो नानी बीवी का मुंह बकस जाता। निहायत फिक्रमंद होकर पूछती। ऐसे ही हमारा जी किया। कुसिया खाला कानों में छपके झल्ला कर मुस्कुराती। उई मुआ जी हुआ सॉरी उई मुआ जी ना हुआ वो हो गया। नानी बीवी बड़बड़ाती। या तो हर वक्त मातम किया करती, डंडा से हाथ दबोचे कान लिए फिरती। हाय किन अरमानों से बनवाए थे जेवर, निगोड़ी को पहनने भी नसीब ना हुए। ऐ कुसिया, ईद बकरीद तो कुछ पहन लिया कर। किसके लिए पहनोगी अम्मा। कुसिया खाला आहें भर के किसी ज़माने में जवाब दिया करती थी, मगर ये ज़माने माजी की बातें थी। मगर अब नहीं जी, आसार बिल्कुल अच्छे नहीं थे। ये रात भर वाही तबाही खाक पड़ी किताबें पढ़ना, ठंडी आहें भर भर के सहन का फर्श नापना और आसमान देख देख कर आप मुस्कुराना। खानदान पर मर मिटने वाली बेटियों के ये लक्षण नहीं हुआ करते। ये सूखे हुए ठूठ में कोपलें क्यों फूट रही थीं। नानी बीवी ने तो अब कुसिया के दूल्हे का दिल फेर देने की दुआएं मांगना भी नागा कर दी थी। दूल्हा तो खाक भी ना आए। हाँ, शब्बीर मामू पाबंदी से आते। हमें तो ऐसा लगता था वो दिन ब दिन लंबे से लंबे होते जा रहे हैं। ऐसा लगता जैसे बाजीगरों की तरह पैरों में बांस बांध लिए हैं। वो आकर बहुत दूर बेताल्लुक होकर बैठ जाते। कुसिया खाला भी अनजान बनी बार बार दुपट्टा संभालती। वो और भी मचलता। गरेबान के सोने के बटन बोझल होकर धंसने लगते। अब उन्हें एक दूसरे को देखने के लिए आंखें इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं थी। फिर वो हम में से किसी को उकसाती। शब्बीर मामू से कहो सरकार मदीने वाले सुनाए। हमें सरकार मदीने वाले से आंखों का था कसूर, छुरी दिल पे चल गई ज्यादा पसंद था। मगर खाला को खुश करने के लिए शब्बीर मामू के पीछे पड़ जाते। इधर बिठाओ मुंडे पर, वो शय देती और हम उन्हें लाकर मुंडे पर बिठा देते। वो सुनाना शुरू करते तो हम बोर होकर जाना चाहते, मगर खाला हमें पकड़ लेती। चुपके से कान में गाजर के हलवे और मूंग की दाल की पिंडियों की रिश्वत का हवाला देकर वो हमें मजबूर कर देती, जैसे उनके दिल में कोई चोर था। अकेली उनके पास बैठते डरती थी। हम साथ होते तो मौका अच्छा मिलता था। दोनों न जाने क्या एक दूसरे से कहते, अपने कुछ पल्ले ना पड़ता। न जाने किस बात पर कुसिया खाला हंसने लगती और हंसे जाती। हम भी साथ हंसने लगते। बच्चों को हंसने के लिए वजह मालूम करने की ज़रूरत नहीं होती। खाला का रंग निखर आता और फूलों भरी बालियां गालों को चूमती। सबको हंसता देखकर शब्बीर मामू की आंखों में मोती भर जाते। बेरौनक होंठ जाग पड़ते। हाँ ही हंस रही हो पगली, वो इतने चुपके से मुई मुंह में कहते, मगर खाला सुन लेती। आप चाहते हैं सदा रोती रहूं? नहीं कुसिया, मैं तो चाहता हूं, वो हकलाने लगते। किसे चाहते हैं? कुसिया खाला उनकी बात बीच से लपक लेती और अपने मतलब की बना लेती। कुसिया, बुड़बुड़ मामू ना जाने क्या कहते, खाक समझ में ना आता। हम अहमकों की तरह मुंह तकते। बुड़बुड़
कुत्सिया खाला न जाने क्या कहती, अपनी समझ में कुछ नहीं आता, मगर इतना अंदाज़ा हो जाता कि निहायत मीठी और प्यारी प्यारी बातें हो रही होंगी। उनके चेहरों के तासुर से हमारे दिलों में भी लड्डू फूटने लगते। बच्चे बहुत ही अनकही बातों का मतलब समझ लेते हैं, महसूस कर लेते हैं। हम खिलखिलाकर हंसते, उन्हें आड़ मिल जाती। झूठे, खाइए मेरी जान की कसम। कोई अपनी जान की कसम कैसे खाए? वो इतने हौले से कहते कि बहरी भिंड नानी भी बीवी खाक ना सुन पाती। दादी अम्मा का मोर्चा ज़रा परे को था। फ़रक़ैन में आजकल ज़ोरों की चल रही थी। दादी अम्मा ने मजलिस की मिठाई भिजवाई थी। निगोड़ी कल्लतैन हो गई, नानी बीवी कहती थी। शिया थूक और गलाजत मिला देते हैं। उन्होंने सबके सामने नकतियों के लड्डू बख्तों को खिला दिया। दादी अम्मा खून के से घूंट पी के रह गई, मगर जब नानी बीवी ने सहारनपुर से आई हुई पार्सल में से उन्हें लोकार्ड भिजवाए तो उन्होंने फौरन मेहतरानी को दे दिया। अली बहू, 2 लीजियो। उन्होंने नानी बीवी को जलाने के लिए आवाज़ बुलंद मेहतरानी को राय दी। फिर ना जाने कुस्सिया खाला क्या बिछोड़ती, फिजा मुकद्दर हो जाती। खाला आंखों में आंखें डालने पर मुसर होती। शब्बीर मामू मुजरिमों की तरह फर्श की ईंटों को इस इन्हमाक से घूरते जैसे ज़रा नज़र चूकी तो वो उछलकर भागने लगेंगी। शाम हो जाती। शब्बीर मामू उठकर चले भी जाते, मगर खाला की आंखों में रोशन शमएं जगमगाती रहती, होंठ मुस्कुराते रहते। जैसे कभी बुआ बाले मियाँ को देखकर आप ही आप बड़े नाजो अंदाज से मुस्कुराया करती थी जब उनकी बाले मियाँ से अनबन नहीं हुई थी, मगर अब तो बुआ की आंखें खाली हो चुकी थीं, जैसे बिना तेल के बत्तियां धुआं दे रही हों। अजब बासीपन छाया रहता। इलाज हुए काफ़ी अरसा हो चुका था, मगर मालूम होता था हकीम साहब क़िबला की गोलियां उनके मैदे में चिपक गई थी। आए दिन पेट खराब रहता, खट्टी डकारें आया करती। बुआ जो कभी चिड़िया की ज़बान और रोटी का फपोला खाया करती थी, अब भर भर रिकाबी मकई का भात और अरहर की दाल खाती और दिन भर खट्टी डकारें लिया करती। नींद का जैसे मर्ज हो गया था। जब देखो जब मुंह खुलाए, किसी चीज़ का सहारा लिए चुपचाप सो रही हैं। जब पागल थी तो नींद नहीं आती थी, अब तो मज़े से हर वक्त ऊँगती रहती हैं। होशियार भी खासी हो गई थी, रोज़ किराएदारों से जाकर दंगा करती। हरामजादे किरावा ना ही देते हैं, हर कोई हमका लूटने की फिक्र में है। बुआ ने होश आते ही देखा दुनिया लुटेरों और चोरों से भरी हुई है। जैसे उनकी आंखों में किसी ने जादू की सलाई फेर दी हो। 14 तबक रोशन हो गए, मकान चू रहा है, मगर मरम्मत किससे करावें? राज मजदूर चोर होते हैं, मूंद के रख देंगे। कड़ों के बाद शेर के मुंह वाली हंसली भी गड़वा ली और फौरन अम्मा के पास लाकर लोहे के सेफ में रखवा दी। फिर भी इत्मीनान न होता था। हर वक्त कड़े हंसली की खैरियत पूछती रहती। भाई ताली तो ठीक से दिखी है, ताली तो ठीक से रखी है। कहीं आसपास चोरी हो जाती तो बुआ पर कयामत टूट पड़ती। फौरन अम्मा से सेफ खुलवा कर इत्मीनान करती। हमें अब वो अपनी प्यारी बुआ नहीं, दूसरी बेवकूफ़ औरतों की तरह लगती थी। पुराने ताल्लुकात बिल्कुल जहन से उतर गए थे। अब उन्हें मसाला पीसते, चूल्हा झोंकते देख के चिढ़ सी आती। अब तो हम उनके साथ सोने की जिद भी हमाकत समझते थे।
उनमें ताज़ा खुदी मिट्टी की उनमें ताज़ा खुदी मिट्टी की सौंधी महक के बजाय लहसुन, प्याज और बासी खानों की सड़ांध आती थी। कुत्सिया खाला और खुल गई। नानी बीवी सर गई, पैर आई, मगर उन्होंने दवा न पी और खुले बंदों शब्बीर मामू से मीर का कलाम पढ़ने में मदद लेने लगी। शाम होती। असर की नमाज के बाद जैसे ही कुत्सिया खाला बाईं तरफ सलाम फेरती, तिलस्मी देव की तरह शब्बीर मामू सदर दरवाजे पर नमूदार हो जाते। वो समझाते और खाला समझती। दोनों की आंखें झुकी रहती, चेहरे अजनबी बने रहते। कभी लम्हा भर को आंखें जुड़ जाती तो हमारे दिल में बेसमझे बूझे हलचल सी मच जाती, जैसे आसमान पर रंग बिरंगी पतंगों में पेंच पड़ गए हों। जब हम बच्चे समझने लगे तो नानी बीवी तो एक खुर्राट थी। उधर से दादी अम्मा की मानी खैज नाकदाना मुस्कुराहटें। ए भी कुछ ऐसी वैसी हो जाए तो नाक साहिब खाना की कटती है। वो बदबूदार पठानी से पैर दबाते वक्त उसे बारीक बारीक फलसफे के निकात समझाया करती, बिल्कुल जैसे आम सियासत पर तनकीद हो रही है। किसी की तरफ इशारा हो तो खुदा की फटकार। वैसे अगर कहीं पानी मरता हो तो वो क्या करें। नानी बीवी सुनती और फड़फड़ाती, अल्लाह जरी इमली तोड़ दीजिए, चटनी पिसवाएंगे। कुत्सिया खाला गिरेबान के बटनों से खेल रही थी। शब्बीर मामू आकर बैठे ही थे। काहे से तोड़ूं, कोई बांस वांस? कोई माशाअल्लाह, आप क्या किसी बांस से कम है? जरी हाथ बढ़ा के तोड़ लीजिए। और एक पल के लिए शब्बीर मामू की आंखों में कौंधा सा लपका। ऐसा लगा वो जिंदा है, और अगर आसपास कोई ना होता तो यकीनन वही हरकत किया करते जो मंजूबी का मंगेतर उसे अकेले दुकेले भेज के किया करता था। काले देव ने कुत्सिया खाला की गर्दन काट के सिरहाने की छुरी पायती और पायती की सिरहाने रख दी थी। उनकी गर्दन से लाल लपक लपक कर शब्बीर मामू की झोली में गिर रहे थे, मगर वो बेबस थे, क्योंकि दीवा ने जादू की छड़ी घुमाकर उन्हें मक्खी बना दिया था। क्योंकि देव ने जादू की छड़ी घुमाकर उन्हें मक्खी बना दिया था। अगर उनमें इतनी सकत होती और वो आगे बढ़ के पायती की छुरी सिरहाने रख देते तो कुत्सिया खाला का कटा हुआ सर फौरन जुड़ जाता। शब्बीर मामू के जाने के बाद नानी बीवी ने कुत्सिया को उनकी शोखी पर फटकारा। तो क्या मैंने कोई छिनाला कर लिया? वो एकदम फुनकार के उठ बैठी। है नामुराद, लोग क्या कहेंगे? माना कि शब्बीर बड़ा शरीफ बच्चा है, गैर नहीं रिश्ते में देवर होता है, मगर ये दुनिया बड़ी थड़ दिली है। बात का बतंगड़ बनते देर नहीं लगती, मेरी मानो। जूती पे वालों इस दुनिया को। 10 बरस से जवाना मर्ग मुझे रुला रहा है, इसे दुनिया कुछ नहीं समझती। सच है, लड़कियों को उल्टी सुलटी किताबें नहीं पढ़ानी चाहिए। ज़माने भर का बुस भरा होता है उसमें। बेटी वो मर्द ज़ात है, उसका कोई क्या बिगाड़ सकता है। औरत की इज्जत नाजुक आईना होती है। एक दफ़ा बाल पड़ गया तो सारी उम्र को मुंह टेढ़ा हो जाएगा। कुत्सिया खाला लाजवाब होकर अपनी कमीज से मैच करती चूड़ियाँ डब्बे में से छांट कर पहनने लगी। मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरा न कोई, वो गुनगुनाने लगी।
अब तो बेल फैल गई, क्या करेगा कोई मेरे तो। ए बेटी, तुमसे कितनी दफ़ा कहा ये मुँह काफिराना गीत ना अलापा करो, गुनाह होता है। जुहर की नमाज भी खा गई, कितना कितना जगाया, मगर पढ़ी ऐनती नहीं। रज जगे होंगे तो दिन को चमगादड़ों की तरह पढ़ के सोओगी। वो तंग आकर उठी कि दुपट्टा ज़मीन पर लौट गया और गरेबान के बटनों के घुंघरू बज उठे। लोटा लेकर चौकी पर वजू कर बैठ गई। नानी बीवी के सभी भली बीवियों को तन तन के चलने वाली लड़कियों से चिढ़ थी। नानी बीवी क्या, सभी भली बीवियों को तन तन के चलने वाली लड़कियों से चिढ़ थी। शरीफ बच्चियाँ रसान रसान अदब से चलती हैं। कुत्सिया खाला की नई नई फुर्ती देखकर नानी बीवी को झटके से लगते थे। ऐ बी, ये क्या चाल है, जैसे लक्का कबूतरी, लगाया पिच्छा या बाहर को निकला पड़ता है। आग सब माफ कीजिएगा। ऐ बी, ये क्या चाल है, जैसे लक्का कबूतरी, अग्गा या पीछा बाहर को निकला पड़ता है। अग्गा या पीछा बाहर को निकला पड़ता है। ये थी दिल की दुनिया की तीसरी किस्त जो मैं माफ़ी चाहता हूँ मैं अपने पढ़ने के चक्कर में देख ही नहीं पाया कि मुझे पढ़ते पढ़ते 1 घंटे से ज़्यादा हो गया है। मैं जानता हूँ आप सबका जो अटेंशन स्पैन है वो घंटा भर तो नहीं संभाल पाएगा, मुझे माफ़ कर दीजिए। कल से कोशिश करूँगा कि 30 मिनट से आगे ना जाऊँ। आज का एक दिन माफ़ कीजिए, कल फिर हाजिर रहूँगा। तब तक के लिए इजाज़त, आदाब।